मेहमानों का विश्वजीत पाराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट है और इसके अलावा पंकज मटपाल एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के। आप दोनों मेहमानों का हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत। तो आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो अभिक दे ने भेजा है हमें। अभिक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अभिक जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ सर। हाँ, पूछिए अपना सवाल। कैसा है आपका पोर्टफोलियो? क्या स्ट्रेटजी चाहते हैं? कौन कौन से फंड्स में आपने निवेश करा हुआ है, बताइए हमारे एक्सपर्ट्स को। पहले तो आप सबको इतना सदस्य को हमारा नमस्कार। आपको भी। हम सब समय इस शो को प्रेफर करते हैं, देखते हैं हमेशा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस शो को देखते हैं और उस शो के जरिए आपकी जानकारी बढ़ती है, आपकी निवेश से जुड़ी हुई स्ट्रेटजी बनती है। तो ईटी नाउ स्वदेश की तरफ से आपको धन्यवाद। हाँ सर, वो जो हमारा उम्र है 36 ईयर्स, तो हमारा वो रिटायरमेंट के लिए एक कॉर्पस खड़ा करना है। तो हम मोतीलाल मिड कैप ने 4000 का SIP कर रहे हैं, 3000 का मिड कैप का, और एक है स्मॉल कैप का कर रहे हैं 1000 का, और टाटा कैपिटल मार्केट में इंडेक्स फंड में 1000 का। और हमारा 6 साल उम्र का एक बेटी है, उसके लिए भी SIP करना है। बिल्कुल। उसका एक सुकन्या है, लेकिन उसके लिए SIP करना है। बिल्कुल। तो हमारा जो निवेश है सर, तो वो क्या ठीक ठाक है? ऐसा करने से लॉन्ग टर्म में 24 इयर्स में ऐसा ही इस फंड में चला पाएंगे, या कुछ बदलाव का जरूरत है? बिल्कुल विश्वजीत जी, आपने अभिक दे जी का सवाल सुना। उनके जो फंड्स हैं उसमें निवेश करा हुआ, उसके अलावा वो अपनी बिटिया के लिए भी निवेश करना चाहते हैं। हालांकि वो अपनी बिटिया के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर रहे हैं, लेकिन SIP भी शुरू करना चाहते हैं। क्या राय होगी आपकी? तो नमस्कार अभिक जी, नमस्कार पंकज जी। सबसे पहले तो मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि आप 6000 रुपए की SIP कर रहे हैं और उसमें 2 फंड जो हैं एक ही AMC के हैं। हालांकि वो दोनों फंड्स बहुत अच्छे टॉप परफॉर्मेंस में हैं, बट कोशिश करें जब भी आप फंड लें तो डिफरेंट AMCs के लें, ताकि एक AMCs में भी एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन बना रहे। एक AMC का रिस्क ना हो, जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी कहते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड जो है आपका, उससे स्विच करके आप निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड में चले जाएं। कमी कोई नहीं है, मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप टॉप परफॉर्मिंग फंड है, बट सिर्फ कोशिश ये की जा रही है कि आपको डिफरेंट AMCs के फंड लेने चाहिए। लगता है विश्वजीत जी के ऑडियो में कुछ दिक्कत है, लेकिन जिस तरह से अभिक जी जो राय दी है विश्वजीत जी ने, क्या विश्वजीत जी आप सुन पा रहे हैं? मेरे को आवाज आ रही है सर? हाँ, कंटिन्यू रखिए सर। कुछ फ्रीज हो गया था इसलिए। हाँ यस सर, कंटिन्यू प्लीज। जी बिल्कुल। तो अभिक जी, जो आपने टाटा का इंडेक्स फंड ले रखा है कैपिटल मार्केट का, ये भी एक थीमेटिक फंड है, एक हाई रिस्क फंड है। तो इससे स्विच करके रेंशियल का ब्लू चिप फंड या फिर DSP का टॉप 100 फंड ले लें, तो एक लार्ज कैप का भी हो जाएगा, मिड कैप का भी हो जाएगा और एक स्मॉल कैप का भी हो जाएगा। तो तीनों मार्केट कैप में आपका डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा बन जाएगा। जहां तक आपने बिटिया की बात करी, आपने वो जो योजना ले रखी है वो तो बहुत अच्छी है, उसमें तो बने रहें और कोशिश करें एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लें। तो मैं आपको सुझाव दूंगा बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप फंड ले लें, वहां से एक ऐसा में दिक्कत है, लेकिन आपके लिए राय है अभिक जी के टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट फंड से आप निकले। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में निवेश करें। इसके अलावा सभी मार्केट कैप फंड में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद होगा। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, महबूब खान जी। महबूब जी, पूछिए अपना सवाल। सर गुड आफ्टरनून। मेरा सवाल है कि मैं निफ्टी 50 में 5 फंड में 10,000 कर रहा हूँ 10 इयर्स के लिए, आगे रिटायरमेंट के लिए। और जो HDFC निफ्टी 50 है, SBI निफ्टी 50 है, निप्पॉन निफ्टी 50 है, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 है, SBI निफ्टी 50 है। और इसमें
10,000 डाल रहा हूँ 10 ईयर्स के लिए। अभी ऑलरेडी उसका मैं 1 ईयर से कर रहा हूँ। और एक मेरे 2 बेटी है, उनके एजुकेशन के लिए मिराई ELSS फंड में 12,500 डाल रहा हूँ। पारिक फ्लेक्सी फंड में 12,500 डाल रहा हूँ। और एक टाटा स्मॉल कैप में 12,500 डाल रहा हूँ सर। तो मैं अभी नया एक ये सभी फंड मैंने 1 ईयर से स्टार्ट किया हूँ, 1.5 ईयर से। अभी मैं एक नया स्टार्ट किया हूँ कोटक मल्टी कैप फंड 2 मंथ से। तो मेरा थोड़ा लोन है, होम लोन, उसके लिए अभी मुझे रिव्यू करना है मेरा पोर्टफोलियो, अभी ठीक है या इसको कुछ और ऐड करना है या रिड्यूस करना है। पंकज जी, जिस तरह से आपने महबूब खान जी का सवाल सुना, तो क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए महबूब जी को? अनुराग जी नमस्कार, विश्वजीत जी नमस्कार। देखिए अनुराग जी, महबूब जी के लिए मेरी बहुत ही स्पष्ट राय है। और ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। हमने कई बार देखा कि पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स हैं, ये एक ही कैटेगरी में बहुत सारे फंड्स हैं, बट यहां पर ये देखा जा रहा है महबूब जी कि आपने निफ्टी 50 में ही 5 फंड्स ले लिए। तो पहली बात तो बता दूं आपको कि देखिए, निफ्टी 50 या कोई भी इंडेक्स फंड जो होता है पैसिव फंड होता है। पैसिव फंड का मतलब यह हुआ कि जैसे हम निफ्टी 50 की बात करें, हालांकि बहुत सारे इंडेक्स हैं, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप, बट अगर आप निफ्टी 50 में कर रहे हैं तो इसका मतलब चाहे वो आईसीआईसी प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 हो या एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का निफ्टी 50 हो, उनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स होंगे वो सेम टू सेम स्टॉक्स होंगे जो कि निफ्टी 50 पंकज जी, मैं ना इंडेक्स में महबूब है। जी से ही पूछ लेता हूं, आपने एकदम जो बात कही हो महबूब जी से ही पूछ लेता हूं। महबूब जी बताइए, सारे आपने इंडेक्स फंड लिए हैं, वो भी निफ्टी 50 वाले, तो कहां से ये आपको राय मिली या आपने खुद ने ये अपना दिमाग लगाया है? नहीं, मैं खुद ने किया है। इसमें मैं चाहता था कि ये सेफ्टी रहे एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए, ऑल निफ्टी 50। मैंने सोचा कि डिफरेंट EMC लेता हूँ, अगर EMC में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो एक दूसरा EMC से मेरा ठीक ठाक रहेगा बोल के। ऐसा नहीं कि मैंने किससे राय लिया है, लेकिन ऐसे मैंने निफ्टी 50 में डालना था, लेकिन एक ही निफ्टी 50 में डालने से मैं सोचा कि डिफरेंट EMC लेता हूँ सेम अमाउंट के लिए। बिल्कुल। तो पंकज जी ये कहना सही होगा कि निफ्टी 50 में अलग अलग AMC में डाला है या फिर एक में डालते तो बात बराबर ही है? बिल्कुल। देखिए महबूब जी, अच्छा हो आपने सवाल पूछ लिया। आपने गलती तो की है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा कि इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। मतलब गलती का मतलब यह है कि निफ्टी 50 में डालना बिल्कुल ठीक है, आपने इंडेक्स फंड चुना और उसमें भी निफ्टी 50 यानी कि टॉप 50 कंपनी जो है इंडिया की, उनमें आपका पैसा जा रहा है। लेकिन आप एक कंपनी का निफ्टी 50 लें या 5 AMC से लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का मतलब यह है कि जो 50 कंपनी है वो सेम टू सेम है। अगर आप ऐसा करते कि मान लीजिए आप एक लार्ज कैप फंड आईसीआईसी प्रूडेंशियल का लेते और दूसरा लार्ज कैप फंड एचडीएफसी का लेते, तो शायद उसमें फर्क पड़ सकता था, क्योंकि कुछ स्टॉक्स अलग हो सकते थे, उनका वेटेज अलग हो सकता था। हालांकि हम उसकी भी बहुत राय नहीं देते हैं कि आप एक कैटेगरी में एक से ज्यादा फंड रखिए, पर फिर भी वहां पर अंतर देखने को मिल सकता है। पर यदि हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं तो यहां पर मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनता है कि आप एक से ज्यादा फंड लें। तो एक तो ये बात हो गई कि एक से ज्यादा लेने का मतलब नहीं बनता है। दूसरी बात, आप देखिए 65,500 रुपए, 62,500 रुपया अपने पोर्टफोलियो में से आप सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं। तो दो चीजें हैं, एक तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा आपको। हम जो कहते हैं ना कि आपको अगर अपने गोल अचीव करने हैं तो आपको अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस द मार्केट कैप निवेश करना चाहिए, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब कुछ आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बट यहां पर आपका जो एलोकेशन है मेजरली लार्ज कैप में है, वो भी सिर्फ निफ्टी 50 में। तो एक तो ये गलत हो गया कि एलोकेशन सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसमें से आपने 5 निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लिए सोचकर कि शायद इससे आपको फायदा मिलेगा, जो आपको नहीं मिलेगा, उसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि सबके सब फंड्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। फर्क सिर्फ होता है एक्सपेंस रेशियो का। तो थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो कभी किसी का कम ज्यादा भी होगा तो उसका हार्डली कुछ फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए मेरी राय यह है कि आप 5 फंड्स निफ्टी 50 के ना लें।
अब मैं आपको बना के देता हूं पोर्टफोलियो। देखिए आपके पास जो एएलएसएस टैक्स सेविंग फंड है, जिसे आप बोल रहे हैं कि वो आपके बच्चों की एजुकेशन में काम आएंगे, तो बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड भी अच्छा है, टाटा स्मॉल कैप फंड भी अच्छा है। इन तीनों फंड्स में आप बने रहिए, एसआईपी जारी रखिए। पर जो 62,500 रुपया आप निवेश कर रहे हैं, उसे मैं आपको डिवाइड करके दे रहा हूं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ मिले, इसकी उम्मीद हम करेंगे। तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स में से एक ही फंड रखिए। चलिए मान लीजिए आप एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को कंटिन्यू कीजिए, बाकी में आप स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी असेट फंड आप ले लीजिए। मल्टी असेट फंड से क्या होगा कि आपको इक्विटी, डेट, गोल्ड सभी में एलोकेशन मिल जाएगा। ये फंड अच्छा रहेगा। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 15,000 रुपए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी असेट फंड में 15,000 रुपीज। एक आप लीजिए कोटक मल्टी कैप फंड। तो मल्टी कैप फंड के जरिए आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह का एक्सपोजर मिलेगा। इसमें आप 16,000 रुपये निवेश कर लीजिए और बाकी बचा 16,500 रुपया, उसे आप कीजिए मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में। मैं आपको स्मॉल कैप अलग से नहीं कह रहा हूं, मिड कैप नहीं कह रहा हूं, बट इन फंड्स के जरिए आपको इक्विटी, डेट, गोल्ड उसमें एक्सपोजर मिलेगा। और साथ ही इक्विटी की बात करें तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह आपका निवेश हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटेजी आपके लिए अच्छी रहेगी। तो मैंने आपका पूरा एक बना दिया है पोर्टफोलियो। सिर्फ इंडेक्स में नहीं करना है, निफ्टी 50 में नहीं करना है, वो भी हो गया। और जी, जिस तरह जहां से जहां करना है वो फंड्स के पंकज जी नाम ने मैंने बता बताया दिया है कि आपको, आप इस तरह आगे बढ़िए। आपको डाइवर्सिफाई करना है, केवल एक ही तरह के फंड में निवेश नहीं करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश पटेल जी। मुकेश जी, सबसे पहले बताइए कहां से आप बोल रहे हैं और क्या है आपका सवाल? नमस्कार सर मैं दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मैंने पोर्टफोलियो भेज रखा है आपको सर, जिसमें मेरे 2 फ्लेक्सी कैप है और 2 स्मॉल कैप है और एक मिड कैप है और एक लार्ज कैप है। बिल्कुल बिल्कुल, तो फ्लेक्सी कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है। विश्वजीत जी, जिस तरह से हम पोर्टफोलियो देख पा रहे हैं मुकेश पटेल जी का, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए इनको अपना गोल अचीव करने के लिए? मुकेश जी, गोल क्या है आपका, क्या टारगेट क्या है? गोल में 2CR मेरा टारगेट है सर। और सर एक फ्लेक्सी कैप है मेरे पास, तो मैं इसको बंद करना चाह रहा हूँ। अगर इसके, क्योंकि मेरे पास 2 हैं, तो मैं सोच रहा हूँ सर इसको बंद करना क्या सही रहेगा? इसकी जगह JM है तो उसमें कंटिन्यू करूँ? तो अब राय चाहिए थी सर। 2 करोड़ का आपका टारगेट है और कितने साल में? 20 साल सर। 20 साल, 2 करोड़। विश्वजीत जी बताइए। मुकेश जी, सबसे पहले तो गोल की बात कर लेते हैं। आप 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, अगर 20 वर्ष में अगर हम कंटिन्यू करें और 12% का हम सीजीआर लेके चलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं 1 करोड़ तक आपको पहुंचाता है। और आपने जो गोल रखा है वो 2 करोड़ का, तो अगर यहीं पर हम 10% का स्टेप अप अप्रोच ले लें एनुअली, क्योंकि लंबा समय है, तो 20 साल में आप 2 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। करना बस इतना है, हर साल 10% का आपको स्टेप अप करना है अपनी एसआईपी अमाउंट में। जहां तक आपने फंड्स के सवाल पूछे, आपके पास फंड्स काफी अच्छे हैं। 2 फ्लेक्सी कैप और 2 स्मॉल कैप आपने पूछे। आप सवाल फ्लेक्सी कैप का पूछना चाह रहे हैं, बट मेरी राय में आपके पास जो 2 स्मॉल कैप हैं, वहां से आप एक स्मॉल कैप में निकल सकते हैं, क्योंकि 2 फंड आपके पास एक ही एएमसी के हैं और कहीं ना कहीं एक एएमसी के ज्यादा फंड्स रखना उचित नहीं रहता है। तो कोशिश करें क्वांट स्मॉल कैप से निकलकर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में आ जाएं, तो एक लार्ज कैप फंड आपको मिल जाएगा। या फिर आप एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी भी ले सकते हैं, तो एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल हो जाएगा, तो एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। तो कोशिश करें, फ्लेक्सी कैप फंड में आप बने रह सकते हैं, स्मॉल कैप में से एक में से निकल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बदलाव करें और अपनी एसआईपी में हर साल 10% का स्टेप अप करें, तो आप अपने गोल तक आराम से पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, देखिए मुकेश पटेल जी, विश्वजीत जी की जो राय है आपको कि अगले 20 साल में आपको जो गोल अचीव करना है उसके लिए आपको स्टेप अप भी करना होगा। वैसे मुकेश जी, अभी उम्र क्या है आपकी? 37 साल है सर, 37 ईयर। 37 साल है, तो रिटायरमेंट से कुछ साल पहले तक आप 2 करोड़ रुपया जमा करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ और सवाल आप पूछना चाहते हैं विश्वजीत जी से? नहीं सर, यही पूछना था सर, वो फ्लेक्सी कैप के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, तो पूरी आपको मतलब क्लैरिटी मिल गई है विश्वजीत से?
हाँ सर, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ है पंकज दीपक शर्मा, जिन्होंने यूट्यूब पे अपना सवाल भेजा है। यूट्यूब के जरिए सवाल पूछ रहे हैं और दीपक शर्मा बता रहे हैं कि उनके पास जो पोर्टफोलियो है उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर 2,000 रुपये, मेरा एसेट लार्ज कैप मिड कैप के अंदर 2,000 रुपये, एक्सिस मल्टी कैप फंड के अंदर 1,500 रुपये की एसआईपी, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर 2,000 रुपये, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप मिड कैप के अंदर 3,000 रुपये, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 2,000 रुपये पोर्टफोलियो है। सवाल यह है कि सर पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? अक्टूबर 2024 से 12,500 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की है, रिटायरमेंट 23 साल बाद है, टारगेट 2.5 करोड़ रुपए का है। पंकज जी, सवाल आपके सामने है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अनुराग जी, पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया है, वेल डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और साथ ही अगर फंड्स की चॉइस कहूं तो फंड्स भी बहुत अच्छे चुने हैं, तो बिल्कुल इनके साथ में एसआईपी कंटिन्यू की जा सकती है। जहां तक सवाल है टारगेट का, देखिए 12,500 की एसआईपी से 23 साल में अगर हम 12% का सीएजीआर यानी कि कंपाउंडेड ग्रोथ मानकर चलें तो 1,67,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो मेरी राय यह है कि यहां पर यदि 10% का स्टेप अप करेंगे, क्योंकि समय के साथ इनकम बढ़ती है तो बस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए, तो 10% से स्टेप अप करेंगे तो उसी 23 साल में करीब 3,67,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो स्टेप अप करना है इन्हीं स्कीम में, बाकी कोई बदलाव की जरूरत यहां पर नहीं है। बिल्कुल स्टेप अप करना है और बाकी कोई बदलाव की जरूरत नहीं। पंकज जी, आप ये बताइए, देखिए आपने कहा कि बहुत अच्छे फंड इन्होंने चुने थे, तो कभी कभी आपको भी लगता है कि इतने साल से आप भी अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हैं, उसके बाद जो पब्लिक है वो भी एक्सपर्ट बन रही है और काफी अच्छे से म्यूचुअल फंड सिलेक्शन कर रही है, रिटर्न कर रही है, तो कैसा महसूस होता है आपको? देखिए अनुराग जी, मैं तो बहुत साल से इस तरह के शोज करता हूं, आप जानते हैं, तो मैंने काफी परिवर्तन देखा है, काफी इंप्रूवमेंट देखा है। एक टाइम था जब इन्वेस्टर्स को एसआईपी और म्यूचुअल फंड लगता था कि दो अलग चीजें हैं, मतलब इतनी बेसिक जानकारी भी नहीं होती थी। लेकिन आज की तारीख में आप देखेंगे तो काफी हद तक, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि स्कोप नहीं है इंप्रूवमेंट का, लेकिन फिर भी हम देखेंगे तो बहुत समझ आ गई है। और इस तरह के शोज का, जो ये पर्सनल फाइनेंस के शो आप चलाते हैं, उसकी वजह से काफी फायदा मिला है, जानकारी मिली है, और काफी मैच्योर तरह के क्वेश्चंस आते हैं, निवेशक पैसा बना रहे हैं, वो दिखाई भी दे रहा है। जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड का पूरा असेट बढ़ रहा है, एसआईपी डे बाय डे बढ़ रही है, एसआईपी बुक, तो समझ में आता है कि इन्वेस्टर्स में मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी आ रही है। के अंदर मैच्योरिटी आ रही है इन्वेस्टमेंट को लेके, और जिस तरह से सवाल आ रहे हैं देश के छोटे छोटे शहरों से, दूर दराज के कस्बों से सवाल आ रहे हैं, जहां पर निवेशक जो है अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं, और उसमें हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उसका अंदर एक अपना योगदान दे रहे हैं। अगला सवाल हमें भेजा है संतोष कुमार जी ने, यूट्यूब के जरिए सवाल भेजा है। संतोष कुमार जी के पास जो फंड्स हैं उसमें है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के अंदर 1,000 रुपए की एसआईपी है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर 1,000 रुपए की एसआईपी है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर भी 1,000 रुपए की एसआईपी है, एचडीएफसी लार्ज कैप और मिड कैप फंड के अंदर भी 1,000 रुपए की एसआईपी, एचडीएफसी फोकस 30 फंड में भी 1,000 रुपए की। इसके अलावा उनका जो व्यू है वो 15 साल का है और 1 करोड़ रुपया का गोल है, और ये जो गोल है वो हासिल करना चाहते हैं अपनी पत्नी के लिए। तो ये उनका पूरा पोर्टफोलियो है और ये गोल है। तो विश्वजीत जी बताइए, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उनको? अनुराग जी, सबसे पहले तो जैसा अभी पंकज जी कह रहे थे कि निवेशकों में एक बहुत मैच्योरिटी आई है और जिस तरीके के फंड्स अब चुनने लगे हैं तो बहुत आवश्यक है, बहुत अच्छे फंड्स का चुनाव हो रहा है, और जैसे आप शोज कर रहे हैं उसकी वजह से काफी अवेयरनेस बढ़ रही है। तो इस सवाल में भी अगर हम देखें तो फंड सिलेक्शन बहुत अच्छा है, सारे ही फंड्स टॉप क्वार्टाइल फंड्स हैं, अब अच्छे कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं ओवर द लॉन्ग टाइम। तो मेरे ख्याल में डिफरेंट एसेट, डिफरेंट मार्केट कैप्स में निवेश किया हुआ है, सारे फंड्स अच्छे हैं, तो फंड्स में कोई बदलाव नहीं। संतोष जी, आप निवेशित रहे इन्हीं फंड्स में। हाँ, जहां तक कि गोल का सवाल है, वो आप अभी 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो अगर आपको लक्ष्य तक पहुंचना है, क्योंकि 15 वर्ष का समय आपने रखा है, और अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी एसआईपी बढ़ानी होगी। अगर
स्ट्रेट एसआईपी करनी है तो 20,000 रुपए की एसआईपी करनी होगी, तब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो कोशिश करें 5,000 की एसआईपी को आप 9,000 तक ले जाएं और हर वर्ष 15% का स्टेप अप करें, तो आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं, तो अपनी एसआईपी बढ़ाएं। फंड्स का जो सिलेक्शन किया है बहुत अच्छा है, निवेशित रहें। देखिए, दो सवाल जो पिछले आए, दोनों सवालों में पंकज जी का भी कहना था, विश्वजीत जी आपका भी कहना है कि फंड सिलेक्शन काफी अच्छा है, कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि कितनी आपको संतुष्टि होती है कि यार जो व्यूअर है जो या जिसने निवेश किया है उसका सिलेक्शन एकदम सही है, अब केवल उसको एडवाइस देनी कि स्टेप अप दीजिए, और स्टेप अप से कितना बदलाव आएगा? बिल्कुल अनुराग जी, जो अगर निवेशक अच्छे फंड्स चूज करते हैं और पैसा बनता है, तो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन मिलता है एडवाइजर को भी। बट मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब अगर आप फंड्स जरूर चुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रीड और फियर ये भी आपको कहीं ना कहीं तंग करता है। जब मार्केट जब बहुत ऊपर चली जाती है या मार्केट में बहुत गिरावट आती है, तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आपके पास एक आर्थिक सलाहकार भी होना चाहिए। आप फंड्स बिल्कुल अच्छे चुने, लेकिन आर्थिक सलाहकार से समय समय पर अपना पोर्टफोलियो जरूर रिव्यू कराते रहें, क्योंकि ग्रीड और फियर से बचना भी उतना ही आवश्यक है। हालांकि जो फंड आप चुन रहे हैं बहुत अच्छे हैं, उससे एडवाइजर्स को, जैसे हम आके शो में जैसे पंकज जी ने भी बताया, बहुत अच्छा फील होता है। बहुत ऐसा लगता है कि काफी हमारे देश में एक बढ़ोतरी आ रही है। 25-26 हजार करोड़ की एसआईपी बुक है। आज एफआईआई चले भी जाते हैं तो भी हमारे बाजार में एक कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस है, सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव है। ये बहुत अच्छी चीज है और हमारा देश इवॉल्व हो रहा है। कहीं ना कहीं हम अमीरी की तरफ जा रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है सबके लिए मेरे हिसाब से। को में जिस तरह से जागरूकता बढ़ रही है, एसआईपीज के नंबर बढ़ रहे हैं, तो निवेश जो है लोगों का सही दिशा में जा रहा है, यही हमारा भी मकसद होता है। और जिस तरह से विश्वजीत जी ने बताया कि आप सही फंड जरूर चुन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी एडवाइजर का जो रोल है वो महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि एडवाइजर आपको जो बताता है कि किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी में भी थोड़ा बहुत बदलाव करना है, ग्रीड एंड फियर जो है उसको कैसे मैनेज करना है। अगला सवाल हमें भेजा है संजय पाटिल जी ने, और संजय पाटिल जी जो है वो नांदेड़ महाराष्ट्र से सवाल पूछ रहे हैं, और वो हर हफ्ते 5,000 रुपए की एसआईपी करना है उन्हें, और मंथली 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट उन्हें करना है। 10 साल के लिए कौन से एसआईपी अच्छे रहेंगे, प्लीज बताएं। ये नांदेड़ से सवाल है संजय पाटिल जी का। पंकज जी। बिल्कुल, देखिए मैं फंड्स के नाम भी बताऊंगा, और दूसरी बात जो ने कहा है कि वीकली 5,000 रुपए, और साथ में ये भी कहा है कि मंथ में 30,000 रुपए निवेश करने हैं। तो देखिए, अगर आप 30,000 रुपए कर रहे हैं, 10 साल का टारगेट है, तो अगेन 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पर आप 67 लाख रुपीस की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैं और विश्वजीत जी बार बार कह रहे हैं कि समय के साथ आपको निवेश को बढ़ाना है। 10% का भी यदि आप स्टेप अप करते हैं, तो आपको उन्हीं 10 सालों में 67 की जगह पे करीब करीब 1 करोड़ निकल कर आ रहा है, 98 लाख। तो 1 करोड़ मान लीजिए आप, तो 1 करोड़ रुपया आपका बन जाएगा। तो स्टेप अप तो आपको करना ही है, जो भी आप अभी फिलहाल 30,000 से शुरुआत कर रहे हैं महीने की, पर हर साल 10% से स्टेप अप जरूर कीजिए। और फंड्स के नाम बताता हूं मैं आपको। एक, आप कोटक मल्टी कैप फंड ले लीजिए। दूसरा होगा बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड। साथ ही आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, साथ ही एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो मैंने यहां पर आपको 5 फंड बता दिए हैं 30,000 रुपए के लिए। 6,000 रुपए की एसआईपी आप इनमें कर सकते हैं। 30,000 रुपया पूरा हो जाएगा आपका, जो आप मंथ में करना चाह रहे हैं। इन फंड्स के जरिए आपको हर तरह की, मतलब मार्केट कैप का एक्सपोजर तो मिलेगा ही, डिफरेंट टाइप्स का। साथ ही इसमें अलग अलग एएमसी के फंड्स हैं, तो उसमें भी आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। तो इन फंड्स के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, इन फंड के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और अगला सवाल हमें भेजा है ईमेल के जरिए, देवेंद्र सिंह ने भेजा है, और देवेंद्र जी पूछ रहे हैं कि आई वांट टू मेक गुड कॉर्पस अपने रिटायरमेंट के लिए, और उनकी जो ज़रूरत है 1.25 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, और उस पर एसआईपी करना चाहते हैं। वो 50,000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं, और 7 साल का उनका हॉरिजन है। क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कहाँ पे निवेश करना चाहिए? विश्वजीत जी।
जी, बिल्कुल देखिए जो इन्होंने 1.25 करोड़ का लक्ष्य रखा है, जो टाइम होराइज़न है वो अभी 7 साल ही है, थोड़ा टाइम होराइज़न कम है। तो 50,000 की एसआईपी अगर करते हैं और 12% का हम सीजीआर लेके चलें, तो 7 वर्ष में केवल 64-65 लाख रुपए ही बनते हैं। तो यहाँ कहीं न कहीं आपके फाइनेंशियल गोल में गैप आ जाता है, तो आपको कोशिश करनी है अपनी एसआईपी को बढ़ाना है। तो करीब-करीब 45,000 की एसआईपी आपको और इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हम स्टेप अप अप्रोच इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि 7 साल का ही पीरियड है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो कोशिश करें आप जितनी जल्दी हो सकता है अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाएँ। जो लक्ष्य आपने रखा है उसके हिसाब से आपको 45,000 की एसआईपी और बढ़ानी पड़ेगी, तब आप 1.25 करोड़ के लक्ष्य तक पहुँच पाएँगे। जहाँ तक कि फंड सिलेक्शन का सवाल है, मेरे हिसाब से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए आपको, जिसमें कि आप एक लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड्स भी ले सकते हैं। तो मेरे जो फंड्स का चुनाव है मैं उस इस तरीके से बताना चाहूँगा। आप ले सकते हैं निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, कोटक का मल्टी कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो ये 5 फंड में आप करीब-करीब 10-10 हज़ार की एसआईपी करें और जैसे-जैसे आप अपनी अमाउंट बढ़ाएँ, इन्हीं फंड्स में भी आप बढ़ा सकते हैं और कोशिश करें हर साल अपना पोर्टफोलियो भी रिव्यू करें और जैसे-जैसे जब रिटायरमेंट की तरफ पहुँचे, तो अपने पोर्टफोलियो को इक्विटी से थोड़ा डेट की तरफ या हाइब्रिड की तरफ भी ले जाना ना भूलें, ताकि आपको लास्ट मिनट सरप्राइज़ ना हो। तो ऐसे स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे, तो उम्मीद है कि आप अपने गोल तक आराम से पहुँच पाएँगे। बिल्कुल, तो ये स्ट्रेटजी अपनाने की जरूरत है। अगले सवाल हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़े हैं जयराम जी। जयराम जी बताइए कहां से आप बोल रहे हैं और क्या है आपका सवाल, किस तरह का लक्ष्य लेके आप चल रहे हैं? Yes, sir. Good evening. I'm calling from Bangalore. Okay, you calling from Bangalore. Please go ahead, ask your question. Sir, I have started my SIP very recently, and the thing is, are these funds okay for long term? I have a small question. Okay, so you want to recently you have started your SIP and you want to know funds okay for an horizon of what is your time horizon? Sir, some 15 years, sir. Okay, 15 year is the time horizon and you have invested in Motilal Oswal mid cap fund, Quant small cap fund, Motilal Oswal micro cap fund, Parag Parikh flexi cap fund. पंकज जी ये जो फंड है यहाँ पर जयराम जी ने निवेश किया है, बेंगलोर से बोल रहे हैं वो, और 15 साल का उनका टाइम हॉरिजन है। क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उनके लिए? बिल्कुल जयराम जी, मुझे लगता है आप इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, बट बिकॉज हिंदी चैनल है मैं हिंदी में उत्तर दूंगा, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आपके जो चुनाव है, जो फंड्स हैं आपके, वो बहुत अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत अग्रेसिव है, बिकॉज उसमें आपने स्मॉल कैप भी लिया है, माइक्रो कैप भी लिया है, मिड कैप भी लिया है, ज्यादा एलोकेशन आपका मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में हो रहा है। सो पोर्टफोलियो इज वेरी अग्रेसिव। तो मेरा सजेशन यह है कि आपको एक यहां पर लार्ज कैप फंड ऐड करना चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाए। तो आप यहां पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को ऐड कर सकते हैं। बाकी फंड्स आपके अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए लार्ज कैप फंड आपको ऐड करना चाहिए। आपने टारगेट नहीं बताया, पर यह बताया कि 17 इयर्स तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं 17 इयर्स के हिसाब से, आपने कहा 15 to 17 इयर्स में अगर आप 10,400 की जो एसआईपी कर रहे हैं, उसके हिसाब से यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 65 लाख रुपीस। बट अगर आप 10% से स्टेप अप करते हैं, तो उसी पीरियड में यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 1,20 लाख रुपीस। तो अब आपको देखना है, स्टेप अप तो करना ही है, लेकिन आपका टारगेट क्या है। यदि आपका टारगेट 1.20 यानी कि 1,20 लाख से ज्यादा है, तो उसी हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना भी होगा। तो राइट नाउ बिकॉज द अमाउंट इज नॉट वेरी बिग, यू आर इन्वेस्टिंग 10,400, और उसके साथ में जैसे मैंने बताया आपको कि 65 लाख या 10% के स्टेप अप पर 1,20 लाख बन रहा है, अकॉर्डिंगली आप इसे बढ़ा सकते हैं। Okay, so Jairam ji, as per Pankaj ji said that your portfolio is aggressive, so suggestion is to add a large cap fund, and he has suggested ICICI blue chip fund to make your portfolio balance, and as per your present investment, it will reach around 65 lakh at the 12%
12% CAGR. So, and if your target is of 1.2 crore, then you need to step up by 10%. So, this is the advice by Pankaj sir to you, Mr. Jairam. ओके सो इसी के साथ अभी हम वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन हमारे दोनों जो एक्सपर्ट थे उनको मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा, क्योंकि आज उन्होंने तमाम जो हमारे दर्शक थे उनके सवालों का जवाब दिया और इसके साथ साथ बताया भी। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज हमारे एक्सपर्ट्स ने बताई है कि स्टेप अप का कैसा महत्व है। मात्र 10% का स्टेप अप करने से आपका पोर्टफोलियो किस तरह से 2 गुना तक बढ़ सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोनों एक्सपर्ट्स का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।